हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। एसके पटेल आईएएस एकेडमी के डेली सुबह 8 बजे के एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो जो विद्यार्थी पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी जितनी भी क्लासेस हमारे द्वारा ली जाएंगी उन सभी के नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर आपके मोबाइल पर प्राप्त हो पाएँ। साथ ही साथ इन क्लासेस का यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल जो है वो आपके फ्री ऑफ कास्ट पोस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है आपका टेस्ट सीरीज़ आयोजित होता है टेलीग्राम चैनल में, जिसमें हज़ारों मेंबर जुड़े हुए हैं। तो इन हज़ारों लोगों के बीच आप टेस्ट दे करके अपने रैंक का सही आकलन जो है वो आपका कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एकेडमी के द्वारा ऑफलाइन के साथ साथ बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी संचालित की जा रही हैं। वर्तमान एग्ज़ाम को देखते हुए पृथक से पटवारी की कक्षाएं जो हैं वो आपका संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की स्पेशल क्लासेस जो है वर्तमान में चल रही हैं। इसके अलावा टारगेट सीजीपीएससी प्री नेक्स्ट प्री को टारगेट करके आपका क्लासेस जो है वो आपका चलाई जा रही हैं। केवल आप जीएस की क्लास ले सकते हैं, केवल छत्तीसगढ़ स्पेशल की क्लास जो है वो आप ले सकते हैं, या फिर आप मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस कर सकते हैं, लैंग्वेज की क्लासेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के हमारे वर्तमान में ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो आपका संचालित हैं, जिसमें घर बैठे आप न्यूनतम शुल्क पे बहुत ही बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे लेक्चर जो है वो कभी भी किसी भी टाइम कितनी बार भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। मैक्सिमम नोट्स मेरे द्वारा हैंड रिटन हैं, जो आपको बेहतर जो है समझ विकसित करने में मदद करेंगे। इसके अलावा हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट भी जो है वो आपका ऑनलाइन में दिए जाते हैं। अर्थात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस की तुलना में ज़्यादा जो है वो आपको सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। तो यदि आप इन ऑनलाइन कोर्सेस के लिए जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रवेश प्रक्रिया वगैरह जानना चाहते हैं, तो ये हमारा आपका व्हाट्सअप नंबर है 7470960094 पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। वहाँ पर एकेडमी मैनेजर द्वारा कोर्स से संबंधित सारी जानकारी जो है वो आपका प्रदान कर दी जाएगी। रही बात आज के क्लास की, तो आज के क्लास में हम छत्तीसगढ़ के जो आपके पड़ोसी राज्य की हमारी सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में मैंने जो है छत्तीसगढ़ के सभी 7 पड़ोसी राज्यों को और उसको स्पर्श करने वाले सीमावर्ती जिलों को आपको विस्तार से समझाया है। साथ ही कुछ क्वेश्चन हमने जो है वो पिछले क्लास में किए थे, इसी को हम आज की क्लास में कंटिन्यू करते हुए और भी ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ पीएससी में व्यापमं एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम इन दोनों क्लासेस में जो है वो आपका ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास जो है वो आपका शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस राज्य के सीमा को स्पर्श नहीं करता। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये लिख डालिए। 1 का ए या बी या सी या डी होगा, आप ऐसा लिखते हुए चलेंगे। मैं हर क्लास में बोलता हूँ, फिर से बोलना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर जो है वो आपका देते हुए चलेंगे, ताकि बाद में कमेंट पढ़ने के बाद भी मुझे ये पता चल सके कि किस छात्र ने किस नंबर के क्वेश्चन का जो है वो आपका आंसर दिया है। तो चलिए, समय आपका समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा डी तमिलनाडु। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं और मेरे ख्याल से आप सभी को वो 7 पड़ोसी राज्य जो हैं वो याद हो चुके होंगे। अगर हम देखें ऊपर से तो हमारे पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। जबकि तमिलनाडु दूर दूर तक हमारे राज्य को स्पर्श नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस राज्य के सीमा को स्पर्श नहीं करता, तो कौन स्पर्श नहीं करेगा? आपका तमिलनाडु। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सामने है कि छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में खाली स्थान के साथ अपनी सीमा बनाती है। ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी झारखंड। ये पूछा जा रहा है कि जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है वो उसके पश्चिम की ओर कौन सा राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ को टच करता है, छत्तीसगढ़ के साथ अपनी जो है वो आपका सीमा बनाता है। तो 2 का ए बी सी डी क्या होगा, आप आंसर दीजिए। चलिए, समय जो है वो आपका समाप्त होता है और क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है सी महाराष्ट्र। ठीक है,
वही जो आपके 7 पड़ोसी ज़िले हैं उन्हीं के आधार पर इस क्वेश्चन का आप जवाब जो है दे सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर हम दिशा के आधार पर देखें तो पश्चिम दिशा में दो जो आपके राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ को स्पर्श कर रहे हैं। एक है आपका मध्य प्रदेश और एक है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश को ये कह सकते हैं कि ये उत्तर पश्चिम दिशा में है, लेकिन तो पश्चिम है ही। और जो महाराष्ट्र है इसको आप ये बोल सकते हैं कि ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है, लेकिन पश्चिम दिशा में दोनों हैं। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश है नहीं, ऑप्शन में केवल क्या है आपका महाराष्ट्र। तो पश्चिम दिशा की ओर सीमा बनाने वाला राज्य इस क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर क्या आएगा आपका महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों रहता तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन जो है वो आपका विवादित हो जाता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके सामने है कि निम्न में सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से क्या सुमेलित नहीं। एक तरफ जिला दिया हुआ है और दूसरे तरफ वो जिला आपके कितने पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करता है ये दिया हुआ है। यहाँ पे राज्य नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है आपका जिला। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी डी में कौन सा सुमेलित नहीं होगा वो आपका जवाब होगा। ठीक है, एक तरफ छत्तीसगढ़ के ये सीमावर्ती जिले दिए हुए हैं और दूसरे तरफ दिए हुए हैं कि वो जिले जो है वो कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो इसमें से जो गलत होगा वो क्या है आपका आंसर होगा। ठीक है, तो तीसरा का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, आप आंसर करिए। ठीक है, तो चलिए जो है अब वो आपका समय जो है वो आपका समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी सुकमा। ठीक है, कैसे? अगर बलरामपुर की बात की जाए तो बलरामपुर जो है वो 3 जिलों को स्पर्श करता है, सही है। ठीक है, कौन कौन से 3 जिलों को स्पर्श करता है बलरामपुर? यहाँ पे मैं बलरामपुर ले लेता हूँ। देखो, बलरामपुर जो है वो 3 राज्यों को छुएगा। एक मध्य प्रदेश को टच करता है, एक उत्तर प्रदेश को टच करता है और एक झारखंड को टच करता है। तो ये तो सही हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जसपुर 2 जिलों को 2 राज्यों को स्पर्श करता है, बिल्कुल सही है। कैसे जसपुर 2 राज्यों को स्पर्श करता है? यहाँ पे जसपुर है तो जसपुर जो है वो झारखंड को भी स्पर्श करता है और जसपुर जो है वो आपका उड़ीसा को भी स्पर्श करता है। तीसरा है सुकमा। सुकमा जो है वो 2 राज्यों को स्पर्श करता हुआ बोला गया है, जो कि गलत है, क्योंकि सुकमा 3 राज्यों को स्पर्श करता है। देखिए कैसे सुकमा 3 राज्यों को स्पर्श करेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, सुकमा। सुकमा इधर उड़ीसा को भी स्पर्श करता है, सुकमा आंध्र प्रदेश को भी स्पर्श करता है, सुकमा तेलंगाना को भी स्पर्श करता है। तो सुकमा एक्चुअल में 3 राज्यों को स्पर्श करता है, न कि 2 राज्यों को। इसीलिए इसमें सही सुमेलित नहीं है कौन सा आपका सुकमा। ठीक है, बीजापुर को भी चर्चा कर लेते हैं। बीजापुर लिखा है कि 2 राज्यों को छूता है, बिल्कुल सही है। अगर बीजापुर की बात की जाए, देखिए ये जिला है आपका बीजापुर, ये तेलंगाना को स्पर्श करता है और ऊपर की ओर जो बीजापुर है वो महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। तो इसमें जो गलत है वो केवल सुकमा है। तो सही आंसर क्या होगा आपका सुकमा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य दिया हुआ है और एक तरफ वो राज्य छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करते हैं उनकी संख्या दी गई है। तो यहाँ पे सही जोड़ी मिलाना है कि ए का 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। तो आप क्रम में उत्तर लिखिए, जैसा आप पहले टेस्ट देते हुए आ रहे हैं। 4 3 2 1 होगा या 1 2 4 3 होगा। इस प्रकार से जो है आपका क्रम बना के बताना है। ये भी बहुत इजी है। मैं पिछले क्लास में आपको ये समझा चुका हूँ कि कौन सा राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ कितनी लंबी सीमा बनाता है और कितने जिलों को कौन सा राज्य छूता है। ठीक है, चलिए समय समाप्त तो होता है और इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर जिन्होंने सही आंसर किया होगा वो अपना आंसर मिलाते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करें यदि हम मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश जो है वो 7 जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश देखिए 7 कहाँ पे लिखा हुआ है आपका 2 में, तो मध्य प्रदेश 7 जिलों को स्पर्श करेगा। उड़ीसा में बता चुका हूँ कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करता है, तो ये हो जाएगा। महाराष्ट्र 4 जिलों को स्पर्श करता है, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तेलंगाना 2 जिलों को स्पर्श करता है, ये भी सीधा सीधा जो है वो आपका जुड़ जाएगा। तो क्रम क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1,
सी का 3 ही रहेगा, डी का 4 ही रहेगा। तो क्रम हो जाएगा 2 1 3 4। तो इस क्रम में जिन्होंने जवाब दिए हैं उन सभी के उत्तर जो है वो आपका सही है। क्लियर है? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है? ए धमतरी, बी महासमुंद, सी रायगढ़, डी राजनांदगांव। ये पूछा गया है कि इन 4 जिलों में से छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसा सीमावर्ती जिला है, जाहिर सी बात है सीमावर्ती जिले ही किसी राज्य को स्पर्श करेंगे, वो महाराष्ट्र को टच करता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है व्याकरण के एग्जाम में। ठीक है, चलिए समय जो है वो आपका समाप्त होता है और क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी राजनांदगांव। इन 4 में से राजनांदगांव ऐसा जिला दिखाई दे रहा है जो कि महाराष्ट्र की सीमा से लगता है। महाराष्ट्र की सीमा से देखिए बेटा 4 जिले लगते हैं। कौन कौन से 4 जिले महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं? ये देखिए, ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लगता है बीजापुर 1, उसके बाद नारायणपुर 2, कांकेर 3 और राजनांदगांव का आधा हिस्सा 4। तो इसमें से ऑप्शन में क्या था? राजनांदगांव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजनांदगांव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने हैं कि छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किस राज्य से सर्वाधिक लगा हुआ है? ए मध्य प्रदेश से, बी ओडिशा से, सी महाराष्ट्र से और डी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो छठवां का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सही उत्तर आप लिख डालिए। बहुत ही इजी है, कल मैं बड़े डिटेल में जो है इसको आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सीमा जो है वो आपका किस राज्य के साथ लगती है। चलिए समय समाप्त तो होता है और छठवां का सही उत्तर होगा बी उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? उड़ीसा के साथ लगती है। एक बार मैप से फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए छत्तीसगढ़ राज्य आपके सामने है और इस छत्तीसगढ़ राज्य में इतना बड़ा सीमा जिसको मैंने रेड कलर में इंडिकेट किया हुआ है, इतना बड़ा सीमा किसके साथ लगता है? उड़ीसा के साथ जो है वो आपका लगता है। 830 किलोमीटर लंबी जो है वो सीमा है हमारी उड़ीसा के साथ, जिसमें 8 जिले जो हैं वो आपके उड़ीसा के साथ जुड़ते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ अपनी लंबी सीमा बनाता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? ए कोरिया, बी कवर्धा, सी राजनांदगांव, डी सूरजपुर। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और थोड़ा सा इसमें मैप को अपने दिमाग में बिठाने की आवश्यकता है। ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा बनाता है, क्योंकि इसमें जितने भी जिले दिखाई दे रहे हैं वो सभी मध्य प्रदेश से लगते हैं। आपको ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के साथ लंबा बॉर्डर बनाता है। चलिए समय समाप्त होता है और इसका उत्तर मैं दे देता हूँ। आंसर है इसका ए कोरिया। कैसे? थोड़ा सा मैप के माध्यम से इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से 7 जिलों को मध्य प्रदेश स्पर्श करता है? देखो, यहाँ पे ये राजनांदगांव को स्पर्श किया, यहाँ पे कवर्धा को, यहाँ पे हल्का सा मुंगेली को, यहाँ पे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को, और देखिए यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक इतना लंबा बॉर्डर किसके साथ है? कोरिया के साथ है। फिर थोड़ा सा ये सूरजपुर को स्पर्श करता है, थोड़ा सा बलरामपुर को स्पर्श करता है। तो स्पष्ट रूप से मैप में ही ये दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी सीमा है वो किस जिले के साथ बनती है? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के साथ। तो इस प्रकार के कभी कभी डीप क्वेश्चन जो है वो आपके पूछ दिए जाते हैं। राइट, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। यहाँ जो है फिर से सही जोड़ी आपको मिलाना है। एक तरफ राज्य दिया हुआ है और एक तरफ वो राज्य छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को टच करते हैं वो दिया हुआ है। तो आप सही जोड़ी जो है वो मिलाइए कि एक का 2 होगा, 3 होगा, बी का क्या होगा। तो ऐसे अपना क्रम लिख डालिए। 3 2 1 4 होगा, 4 2 3 1 होगा। इस प्रकार से क्रम इसका बनेगा कि कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है। इस प्रकार से सही जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन जो हैं वो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब एग्ज़ाम का ये सबसे फेवरेट पैटर्न होता है इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपका देना। ठीक है,
चलिए बेटा, समय जो है वो आपका समाप्त तो होता है और इस क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आप में से कितने लोगों का उत्तर जो है वो आपका सही रहा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक ही जिले को टच करता है, जो कि है बलरामपुर। तो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक ही जिले को टच करेगा। झारखंड छत्तीसगढ़ के दो जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से दो जिलों को? एक तो बलरामपुर को स्पर्श करता है और एक तो जसपुर को। तो झारखंड दो जिलों को टच करता है। महाराष्ट्र में अभी भी बताया हूँ कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से 4 जिलों को ये स्पर्श करता है? बीजापुर को, नारायणपुर को, कांकेर को और राजनांदगांव को। और उड़ीसा सबसे ज़्यादा जो है वो आपका छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी बनेगा। तो आपका इसका क्रम हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो इसका उत्तर का सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न का 2 1 4 3। तो जिन्होंने 2 1 4 3 जो है वो कमेंट लिखा है, उन सभी के उत्तर सही हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है कि महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले हैं। ठीक है, 3-3 का जो है यहाँ पे समूह दिया गया है, उसमें से एक समूह सही है 3 जिलों का, जो महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे और 9 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आप जवाब देंगे। तो कई प्रकार के देखिए क्वेश्चन तोड़ मड़ोड़ के एक ही टॉपिक से सैकड़ों क्वेश्चन जो हैं वो आपके निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए समय जो है वो आपका समाप्त होता है और इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। सही उत्तर जो आएगा इसका, सबसे पहले तो आप ये जान लो बेटा कि महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ के कितने जिले जुड़ते हैं। तो महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ के 4 जिले जुड़ते हैं। नीचे से ऊपर की ओर अगर हम जाएं तो महाराष्ट्र से सबसे पहले तो लगता है बीजापुर, फिर बीजापुर के ऊपर लगता है क्या आपका नारायणपुर, फिर उसके ऊपर महाराष्ट्र से लगता है कांकेर और आधा क्या लगता है आपका राजनांदगांव। ये 4 जिले महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं। मैप में भी एक बार देखिए, दिखा देता हूँ कौन कौन से, देखो 4 जिले हैं। ठीक है, एक जिला नीचे की ओर कौन सा है भाई? ये बीजापुर है, फिर ऊपर की ओर क्या है? नारायणपुर है, फिर ये क्या है? कांकेर है, फिर राजनांदगांव का नीचे वाला हिस्सा महाराष्ट्र से लगता है और राजनांदगांव का ऊपर वाला हिस्सा आपको पता है एमपी से लगता है। तो महाराष्ट्र इन 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन में 4 जिलों का समूह नहीं दिया हुआ है, 3 जिलों का समूह दिया हुआ है। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन राजनांदगांव जुड़ता है क्या हमारे आपके महाराष्ट्र से? जी हाँ जुड़ता है। कांकेर जुड़ता है? जी हाँ जुड़ता है। लेकिन कोंडागांव जुड़ता है क्या? नहीं, कोंडागांव नहीं जुड़ता। ठीक है, नारायणपुर बी की अब बात करें, ऑप्शन बी का नारायणपुर जुड़ता है, जी हाँ। बीजापुर जुड़ता है, लेकिन कोंटा जुड़ता है क्या? नहीं जुड़ता। ठीक है, सी की बात करें, कांकेर भी जुड़ता है, नारायणपुर भी टच करता है महाराष्ट्र को, बीजापुर भी टच करता है। डी की बात करें, नारायणपुर और बीजापुर तो टच करता है, लेकिन महाराष्ट्र से सुकमा टच नहीं करता, इसलिए सही उत्तर आएगा सी। 9 का राइट आंसर क्या आएगा आपका? सी। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सामने है, ये भी सही जोड़ी मिलाने के लिए है। एक तरफ जो है आपके राज्य दिए हुए हैं, हमारे पड़ोसी राज्य, ठीक है, और दूसरे तरफ ये राज्य छत्तीसगढ़ से किस दिशा में है। इन राज्यों की स्थिति छत्तीसगढ़ के सापेक्ष, इन राज्यों की स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ के सापेक्ष किस दिशा में है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए समय आपका शुरू होता है यहीं पे। ठीक भाई, सभी 7 पड़ोसी राज्य में आपको मैप के माध्यम से आपका कहाँ कहाँ पे वो लोकेटेड है सभी मैं समझा चुका हूँ। तो इतना इमेजिन तो आप कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में झारखंड किधर है, उड़ीसा किधर है, महाराष्ट्र किधर है, मध्य प्रदेश किधर है, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है, कौन सा उत्तर पूर्व में है। तो ये सही जोड़ी जो है वो आपका मिलाना है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न भी देता है कि दिशा के आधार पे जो है छत्तीसगढ़ के सापेक्ष कौन कौन से पड़ोसी राज्य किस दिशा में स्थित है। तो चलिए जो है मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व करने से पहले इसको जो है हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे उत्तर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक पूरा का पूरा स्लाइड आपके सामने शो किया है,
जिसमें छत्तीसगढ़ के सातों पड़ोसी राज्य जो हैं वो आपके सामने हैं, और दूसरा कॉलम जो है वो मैंने लिखा हुआ है कि इन राज्यों की छत्तीसगढ़ के सापेक्ष स्थिति कैसी है दिशा के आधार पे। और यही राज्य, पड़ोसी राज्य यहाँ पे आप मैप के फॉर्म में जो है वो देख पा रहे हैं, और मैंने यहाँ पे दिशा भी एनोटेट कर दिया है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, इधर हो गया पश्चिम और इधर हो गया पूर्व। क्लियर है। अब हम एक एक राज्य को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश का। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ के सापेक्ष किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो उत्तर प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के सापेक्ष किस दिशा में आएगा, उत्तर दिशा में। क्लियर है। उसके बाद अगर हम झारखंड की बात करें तो देखिए झारखंड एकदम सीधा उत्तर की ओर नहीं है, ठीक है, झारखंड इधर है, झारखंड इधर है, ठीक है। तो ये दिशाएं क्या कहलाती हैं, ये वाली दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर पूर्व कहलाएगी। ये वाली दिशा क्या कहलाती है, उत्तर पश्चिम कहलाती है। उसी प्रकार से ये वाली दिशा क्या कहलाती है, दक्षिण पूर्व कहलाती है, और ये वाली दिशा क्या कहलाती है, दक्षिण पश्चिम कहलाती है। ठीक है, इतना तो आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से दिशा ज्ञान। तो झारखंड देखो यहाँ पे स्थित है, तो झारखंड को डायरेक्ट उत्तर ना बोल करके झारखंड को बोला जाना ये उचित है कि ये छत्तीसगढ़ के सापेक्ष उत्तर पूर्व दिशा में है। तो झारखंड के लिए उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड छत्तीसगढ़ के सापेक्ष उत्तर पूर्व दिशा में जो है वो आपका स्थित है। अब नेक्स्ट राज्य की बात आती है जो कि है उड़ीसा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा की सीमा तो बेटा इधर यहाँ से चालू होकर के इधर पूरा दक्षिण तक जा रही है। ठीक है, तो उड़ीसा जो है वो एग्जैक्ट जो है बोल सकते हो कि पूरा का पूरा पूर्वी छोर जो है वो उड़ीसा से लगता है। इसीलिए उड़ीसा छत्तीसगढ़ के सापेक्ष किस दिशा में है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, पूर्व। अब बात आती है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, देखो सीधा दक्षिण की ओर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के सापेक्ष किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। अब बात आती है तेलंगाना का। तेलंगाना देखो कुछ इस प्रकार सा है। तो तेलंगाना जो है वो छत्तीसगढ़ के सापेक्ष किस दिशा में आएगा, ये दिशा क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो तेलंगाना छत्तीसगढ़ के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र भी देखिए इधर है, अर्थात ये छत्तीसगढ़ के सापेक्ष ये भी किस दिशा में है, ये भी दक्षिण पश्चिम दिशा में है। राइट। बात आती है अब मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश की सीमा देखोगे तो मध्य प्रदेश की सीमा कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ये इस प्रकार स्थित है, अर्थात ये वाला जो दिशा है वो क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सापेक्ष किस दिशा में है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सापेक्ष उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के सातों पड़ोसी राज्यों की छत्तीसगढ़ के सापेक्ष दिशा के आधार पर स्थिति। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अब इसके लिए ये नहीं कि आपको वहाँ एग्जाम हॉल में मैप बनाना है, मैं बार बार बोलता हूँ मैपिंग इतना कीजिए कि वो मैप आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 पड़ोसी राज्य दिए हुए हैं और उनकी दिशा दी गई है। तो अभी मैंने दिशा आपको समझा दिया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बात करें झारखंड, तो झारखंड मैंने बताया था अभी, झारखंड छत्तीसगढ़ के सापेक्ष उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उड़ीसा मैंने बताया था, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के सापेक्ष पूर्व दिशा में है। तो यहाँ पे पूर्व ऑप्शन में नहीं है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, दक्षिण पूर्व लेना पड़ेगा। क्योंकि भाई मैंने बताया ना उड़ीसा तो उत्तर की ओर भी है, मतलब पूर्व दिशा में, और दक्षिण की ओर भी है। तो उड़ीसा पूर्व दिशा भी बोल सकते हो, उड़ीसा उत्तर पूर्व भी बोल सकते हो, उड़ीसा को दक्षिण पूर्व भी बोल सकते हो, क्योंकि पूरा पूर्वी हिस्सा उड़ीसा ने जो है वो आपका स्पर्श किया हुआ है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में है, अभी मैंने आपको समझाया। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सापेक्ष उत्तर पश्चिम दिशा में है, क्योंकि पश्चिम दिशा में ऊपर की ओर मध्य प्रदेश है तो उत्तर पश्चिम कहलाएगा, और नीचे की ओर महाराष्ट्र है तो वो दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। तो इस प्रश्न का सही क्रम क्या हो जाएगा, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 4 होगा और डी का 3 हो जाएगा। तो क्रम हो जाएगा 1 2 4 3। तो इस क्रम में जिन्होंने उत्तर दिए हैं बेटा उन सभी के उत्तर सही हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है और ये इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन भी है। भू आवेष्टित जिलों का सही समूह है। ठीक है,
ABCD क्या है, आप उत्तर दीजिए। लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ के लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट का निम्न में से सही समूह कौन सा है। जिनको भू आविष्ठित जिला पता है, ठीक है, वो सभी इस प्रश्न को जरूर से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो यही नहीं जानते कि भू आविष्ठित जिला क्या होता है, उनको इस प्रश्न को सॉल्व करने में दिक्कत होगा। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में। चलिए, समय जो है वो आपका समाप्त होता है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने से पहले मैं भू आविष्ठित जिलों को आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तब तक कई लोग जो है आप आंसर की खोज करते रहिए। देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड डाला हुआ है कि छत्तीसगढ़ के भू आविष्ठित जिले कौन कौन से हैं और छत्तीसगढ़ के सीमांत जिले जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो पहले तो आप मैप में फोकस डालेंगे, जो छत्तीसगढ़ का मैप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए, भू आविष्ठित जिला होता है, भू आविष्ठित राज्य होता है, जिसको लैंड लॉक्ड भी कहा जाता है। अगर जिले के संदर्भ में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के वो जिले जो किसी भी दूसरे राज्य की सीमाओं को स्पर्श नहीं करते, वो अपने जिलों से ही घिरे रहते हैं, ऐसे जिलों को लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट या भू आविष्ठित जिला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो 28 जिले हैं, इन 28 जिलों में से बेटा 10 ऐसे जिले हैं जो भू आविष्ठित जिले हैं। पहले इनकी संख्या 9 थी, अब इनकी संख्या बढ़ करके 10 हो गई। जब से गौरेला पेंड्रा मरवाही बना, तब से बिलासपुर भी एक भू आविष्ठित जिला हो गया, ठीक है। अब जब 4 नए जिलों की घोषणा कर दी गई है, जब वो अस्तित्व में आ जाएंगे, अर्थात जब 32 जिले बन जाएंगे, तो ये भू आविष्ठित जिलों की संख्या और बढ़ जाएगी। तो जब अधिसूचना आएगी तब मैं इसको अपडेट करके एक नया क्लास जो है आपके लिए लूंगा, ठीक है। फिलहाल तो भी हम 28 जिलों के आधार पर ही चर्चा करते हैं। तो देखो, जितने जिले इधर आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं वो सभी सीमावर्ती जिले कहलाएंगे, क्योंकि ये देखो जो बॉर्डर में है वो दूसरे राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करेंगे। लेकिन जो बीच बीच में है, भीतर में, जो अपने जिलों से ही घिरे हुए हैं, जो रेड कलर में इंडिकेट हैं, उनको भू आविष्ठित जिला कहा जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से जिले आएंगे, मैंने कहा भू आविष्ठित जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 10। तो चलिए देखते हुए चलते हैं कौन कौन से भू आविष्ठित जिले हैं। स्टार लगाते हुए चलता हूँ। इसमें सबसे ऊपर की ओर देखिए, सरगुजा एक भू आविष्ठित जिला है, कोरबा एक भू आविष्ठित जिला है, कोरबा के नीचे ये क्या है, जांजगीर चांपा भू आविष्ठित जिला है, उसके बगल में बिलासपुर भी अब एक भू आविष्ठित जिला हो गया है, ठीक है। ये सभी मैप मेरे ख्याल से आप सभी को पता होंगे, जहाँ जहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कौन सा जिला है। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे भारतीय भूगोल की सामान्य परिचय की क्लासेस जो है वो आपका डली हुई है, उसको पहले वॉच कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आए तो देखिए, ये बलौदा बाजार भी भू आविष्ठित जिला है, बलौदा बाजार के नीचे रायपुर भी भू आविष्ठित जिला है, बलौदा बाजार के बगल में बेमेतरा, बेमेतरा के नीचे दुर्ग, दुर्ग के नीचे बालोद, ये भी भू आविष्ठित जिले हैं। और इधर बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा बीचों बीच है, ये भी भू आविष्ठित जिला है। अगर हम गिने इसको तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसीलिए भू आविष्ठित जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, 10। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं वर्तमान में, 28 जिले हैं। तो 10 तो भू आविष्ठित हो गए, तो बाकी बचे जितने भी 18, वो 18 किसी न किसी राज्य की सीमा को टच करते हैं। और जो राज्य जो जिले दूसरे राज्यों की सीमा को टच करते हैं उनको सीमांत जिले या सीमावर्ती जिले कहते हैं। तो सीमांत जिलों की संख्या हो जाएगी 18, 18 और 10 कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28। क्लियर है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 28 जिलों के आधार पर 10 भू आविष्ठित जिले हैं, 18 सीमांत जिले हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है आपका, 28। चलिए इनको मैं एक बार लिख देता हूँ कौन कौन से 10 भू आविष्ठित जिले हैं, फिर अपना क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ऊपर से देखते चलिए बेटा, सबसे ऊपर में कौन सा भू आविष्ठित जिला है, सरगुजा। उसके बाद आप याद रखो कोरबा, कोरबा के नीचे क्या है आपका, जांजगीर चांपा। उसके बगल में क्या है आपका, बिलासपुर। जांजगीर चांपा से नीचे आएंगे तो कौन सा जिला पड़ेगा, बलौदा बाजार। बिना देखे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, वैसे आपको दिमाग में पूरा नक्शा जो है वो आपका घूमना चाहिए, ठीक है। बलौदा बाजार के नीचे रायपुर भी एक भू आविष्ठित जिला होगा। फिर बलौदा बाजार के बगल में बेमेतरा भू आविष्ठित जिला है, बेमेतरा के नीचे दुर्ग भू आविष्ठित जिला है, दुर्ग के नीचे बालोद भू आविष्ठित जिला है, और सबसे नीचे बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा भी एक क्या है, भू आविष्ठित जिला।
अब भू अवस्थित जिलों में एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे बड़ा भू अवस्थित जिला कौन सा है और सबसे छोटा भू अवस्थित जिला कौन सा है। ठीक है, 10 भू अवस्थित जिलों में से सबसे बड़ा भू अवस्थित जिला है आपका कोरबा और सबसे छोटा भू अवस्थित जिला है आपका दुर्ग। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर यह बात की जा रही है कि क्षेत्रफल के आधार पर इन 10 भू अवस्थित जिलों में सबसे बड़ा है कोरबा और सबसे छोटा कौन सा है, दुर्ग। तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट भू अवस्थित जिले। अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पे ये पूछा गया है कि भू अवस्थित जिलों का सही समूह कौन सा है। तो चलिए सबको देखते हुए चलते हैं। मैं नीचे से ऊपर की ओर जाता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। कोरबा एक भू अवस्थित जिला है क्या? जी हाँ, कोरबा है। बेमेतरा भी है, जांजगीर चांपा भी है, रायपुर भी है, लेकिन धमतरी भू अवस्थित जिला नहीं है क्योंकि धमतरी टच करता है किसको? उड़ीसा को। क्लियर है। ऑप्शन सी देखते हैं। गरियाबंद भू अवस्थित जिला है क्या? नहीं है क्योंकि गरियाबंद उड़ीसा को टच करता है। कोरबा एक भू अवस्थित जिला है, दंतेवाड़ा भी है, बलौदाबाजार भी है, बेमेतरा भी है। ठीक है, तो सी और डी तो फिर हमारा आंसर होगा नहीं क्योंकि ये सही समूह नहीं है भू अवस्थित जिलों का। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी में कांकेर एक भू अवस्थित जिला है क्या? नहीं है बेटा, क्योंकि कांकेर जो है वो महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है। बस्तर एक भू अवस्थित जिला है क्या? नहीं, क्योंकि बस्तर उड़ीसा की सीमा को टच करता है। सुकमा एक भू अवस्थित जिला है क्या? नहीं, क्योंकि सुकमा तो 3 राज्यों को आपका टच करता है, उड़ीसा को, आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना को। बीजापुर भी भू अवस्थित जिला नहीं है क्योंकि बीजापुर जो है तेलंगाना और महाराष्ट्र को टच करता है। नारायणपुर भी भू अवस्थित जिला नहीं है क्योंकि वो महाराष्ट्र को टच करता है। तो बी में तो सब गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है एलिमिनेट करोगे तो ए सही उत्तर आने वाला है। तो ए को देख लेते हैं। सरगुजा एक भू अवस्थित जिला है, कोरबा भी है, जांजगीर चांपा भी है, दुर्ग भी है, बालोद भी है। इसीलिए भू अवस्थित जिलों के सही समूह में सही उत्तर आएगा 11वां का ए। क्लियर है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ के जिलों से और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते थे उनको इन क्लासेस के माध्यम से हमने समाप्त कर लिया है। यदि आप इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है वो आपका प्राप्त हो जाएगा। अगला जो हमारा छत्तीसगढ़ का ये एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन का क्लास रहेगा वो छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना से छत्तीसगढ़ के चट्टानों के ऊपर रहेगा। तो जिनके पास भी स्टडी मटेरियल है छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना का अध्ययन कीजिए। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और उससे ढेर सारे क्वेश्चन भी अगले क्लास में करने वाले हैं। अंतिम में मैं फिर से जो है जितने भी आपके छात्र हैं उनको ये कह दूँ कि जो पहली बार हमारी क्लासेस देख रहे हैं वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशनल वीडियो जो है वो आपके आते हैं सीजीपीएससी और व्यापम के लिए, वो सभी के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे जो है मिल जाएं। इसके अलावा यदि आप जो है छत्तीसगढ़ पीएससी, व्यापम, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, एडीओ, एबीओ, विभिन्न प्रकार के जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी अलग अलग क्लासेस जो हैं वो आपका संचालित हैं ऑनलाइन माध्यम से, जिसमें आप मुझसे पूरा थ्योरी जो है वो आपका पढ़ सकते हैं डिटेल में। नोट्स जो है आपको प्रदान किया जाता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सीरीज़ का जो टेस्ट सीट है वो भी आपको प्रदान किया जाता है। तो यदि इन ऑनलाइन क्लासेस की आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें 7470960094 पर। यहाँ पे एकेडमी मैनेजर द्वारा आपको ऑनलाइन कोर्सेज से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी जो है वो प्रदान कर दी जाएगी। कृपया इस नंबर पे केवल व्हाट्सअप करें क्योंकि दिन भर इंक्वायरी आते रहती है तो सभी का कॉल पिकअप करना जो है वो आपका संभव नहीं होता है। तो चलिए मैं दूसरे दिन मिलता हूँ सुबह 8 बजे अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।